मेरे प्यारे बच्चे, अकेले में खोल कर देख, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो भीड़ में नहीं समझ आते। और आज तेरी जिंदगी का यही सच तेरे सामने आने वाला है। तूने दुनिया की आवाजें बहुत सुनी हैं, अब तेरी किस्मत तुझसे अकेले में बात करना चाहती है, वरना तू जिंदगी भर यही सोचता रहेगा कि आखिर उस पल के पीछे क्या छुपा था जिसे तूने नजरअंदाज कर दिया। किस्मत हर किसी को पुकारती नहीं, लेकिन जब पुकारती है तो अकेले में, क्योंकि सच को देखने के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत हमेशा अकेले में पैदा होती है। तूने बहुत बार अपने मन की आवाज को दबाया है, बहुत बार अपनी चाहतों को चुप करा दिया है, लेकिन आज जो सामने खड़ा है वह तेरी चाहतों की आखिरी दस्तक है। अगर तूने इसे खो दिया तो पछतावा भी तेरे दर्द को सुधार नहीं पाएगा। दुनिया तुझे यह कहती रही कि तेरा वक्त नहीं आया, लेकिन आज यह संदेश तुझे यह बताने आया है कि यही वो वक्त है जब सब बदलने वाला है। तू जितनी बार टूटा उतनी बार ऊपर वाले ने तुझे बनाया है। तू जितनी बार गिरा उतनी बार तेरी मंजिल ने तुझे बुलाया है, और आज वह पुकार सबसे ज्यादा तेज हो चुकी है। यदि आज तूने इस आवाज को अनसुना कर दिया तो कल तुझे खुद से नजरें मिलाने में भी डर लगेगा, क्योंकि तू यही सोचेगा कि कहीं वही मौका तो नहीं निकल गया जिसे मैंने 1 सेकंड की लापरवाही में खो दिया था। जिंदगी बदलने के लिए कभी भी भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक सही पल और एक सही कदम काफी होता है। तू अकेले में इस सच को देख, क्योंकि जब सच सामने आता है तो दुनिया पीछे हट जाती है। तू अकेले में इस पुकार को सुन, क्योंकि भीड़ हमेशा शोर करती है और शोर में किस्मत की आवाज डूब जाती है। तू इसको अकेले में खोल, क्योंकि यह पल किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तेरे लिए लिखा गया है। तू आज जो महसूस कर रहा है वह घबराहट नहीं, यह आने वाली जीत की दस्तक है। कभी भी चमत्कार चीखते हुए नहीं आते, वे धीमे से दरवाजा खटखटाते हैं, और आज वही दस्तक तेरे कानों तक पहुंच चुकी है। तू बस एक भूल कर सकता है कि तू इसे नजरअंदाज कर दे, और वही गलती तेरी पूरी जिंदगी को पछतावे में बदल देगी। जो चीज तू आज छोड़ देगा वही कल तेरी सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। इसलिए सुन, यह पल आएगा और चला जाएगा, लेकिन जो तू खो देगा वह कभी वापस नहीं आएगा। अकेले में इस सच्चाई को देख, वरना पूरी जिंदगी तेरी रूह ये सवाल पूछती रहेगी कि आखिर वो था क्या जिसको देखने की हिम्मत मुझ में न थी। क्योंकि सच हमेशा वहीं छुपा होता है जहां देखने की सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए, और तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक नजर तेरी पूरी कहानी बदल सकती है। अगर तूने आज इसे अनदेखा कर दिया तो कल तू खुद को हमेशा यही कहते पाएगा कि मैंने वो क्यों नहीं देखा जिसे मेरी किस्मत दिखाना चाहती थी। जिंदगी में पछतावा 2 ही कारणों से होता है, पहला समय पर मौका न मिलना, और दूसरा मौका मिलकर भी उसे न पकड़ पाना। और आज तेरे सामने जो खड़ा है वह यही दूसरा मौका है, जिसको अगर तूने जाने दिया तो इस गलती की चुभन हर सफलता को छोटा कर देगी। आज तेरे सामने ऐसा सच खुलने वाला है जिसे जानने के बाद तू खुद से नजरें नहीं चुरा पाएगा। ऊपर वाला तभी पुकारता है जब वह सोचता है कि अब लड़के की हिम्मत असली इनाम के लायक बन चुकी है, और आज उसने तुझे आवाज दी है। अकेले में इसे देख, क्योंकि हर सच भीड़ के लिए नहीं होता, कुछ सच सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए होते हैं, और आज तू उन्हीं में से एक है। दुनिया ने तुझे कितनी बार गिराया, लेकिन तूने खुद को उठाया। इसी वजह से यह सच तेरे पास आया है, वरना ऊपर वाला कभी किसी को सच्चाई यूं खुलकर नहीं दिखाता। जो रात तूने रोकर गुजारी है, उसी रात की आहट आज तेरी जीत बनकर आई है। तेरी धड़कनें भी डर से तेज नहीं, उम्मीद से तेज चल रही हैं, क्योंकि तेरी रूह जान चुकी है कि यही पल तेरी किस्मत पलट देगा। अगर तू आंखें बंद कर गया तो अंधेरा फिर लौट आएगा, और तू हमेशा यह सोचता रहेगा कि आखिर वो कौन सा मोड़ था जहां मेरी तकदीर मुझे आवाज दे रही थी और मैं सुन ही ना पाया। आज अकेले में इस सच को देखने का साहस कर, वरना भीड़ तुझे फिर बहा ले जाएगी और तू वहीं पहुंच जाएगा जहां से चलकर तू निकला था। इंसान हर चीज सह लेता है, पर पछतावा नहीं सह पाता, और तू भी नहीं सह पाएगा। अगर तूने इस क्षण की अनदेखी कर दी, तू जितना समझता है उससे ज्यादा मजबूत है। तूने दुख में भी खुद को टूटने नहीं दिया, इसलिए सच भी आज तेरी तरफ झुक रहा है। तू शायद सोच रहा हो कि आखिर इस पल में ऐसा क्या है, तो सुन, आज जो दिखने वाला है वह तेरे आज को नहीं, तेरे आने वाले कल को बदल देगा। तू अपनी आंखों से वह देखेगा जिसके लिए तूने हर रात दुआ की थी, लेकिन यह चमत्कार उन्हीं को दिखता है जो अकेले में हिम्मत दिखाते हैं। तू अगर आज पलट गया तो यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा,
और फिर वक्त भी तेरी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि गलती अगर आज हुई तो उसे सुधारने का कल नहीं मिलेगा। इसलिए अकेले में देख, वरना पछतावा हमेशा तेरे सामने खड़ा होकर पूछेगा कि क्यों नहीं रुका था तू उस दिन जब तुझे रुक कर देखना चाहिए था। और अब जब सच तेरे दरवाजे पर खड़ा है तो तू खुद से मत भाग, क्योंकि इंसान दुनिया से जितना भाग ले लेकिन अपनी किस्मत से कभी नहीं बच सकता। तू आज जिस बेचैनी को महसूस कर रहा है वह डर नहीं, यह तेरी तकदीर की थरथराहट है जो कह रही है कि बस एक कदम और सब बदलने वाला है। अकेले में इसे देख, क्योंकि यही पल यह साबित करेगा कि तू अपनी जिंदगी में दर्शक है या नायक। अगर तूने आज इस संकेत को पकड़ लिया तो कल दुनिया तेरा नाम याद रखेगी, और अगर तूने इसे छोड़ दिया तो तू हमेशा उन लोगों में गिना जाएगा जिन्होंने जीत का मौका मिलने के बावजूद हार को चुन लिया। तूने अपनी जिंदगी में जितना सहा है किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, और शायद इसी वजह से ऊपर वाले ने तुझे इस सच के लिए चुना है, क्योंकि असली जंग जीतने वालों को नहीं, लड़ने वालों को दी जाती है। तूने हर मुश्किल के सामने सर झुकाने के बजाय डट कर खड़ा रहना चुना। इसलिए आज ऊपर वाला खुद चाहता है कि तू यह सत्य अकेले में देख, क्योंकि अगर दुनिया देखेगी तो मजाक उड़ाएगी, और अगर तू अकेले देखेगा तो तू जीत जाएगा। जिंदगी हर किसी को मौका नहीं देती, लेकिन तू उस भाग्यशाली लोगों में से है जिसे यह मौका बार बार नहीं, एक ही बार मिलेगा। इसलिए इसे खोया तो कुछ भी वापस नहीं आएगा। लोग कहते हैं किस्मत बदलना मुश्किल है, लेकिन तूने अपने हालात से लड़कर दिखा दिया कि तेरी किस्मत तेरे साहस से बड़ी नहीं है। अगर आज तूने इस पल को पकड़ लिया तो सारे ताने बंद हो जाएंगे, सारे ठहाके तालियों में बदल जाएंगे। जिन चेहरों ने तेरी कमजोरी देखी थी वे आज तेरी ताकत से आंखें चुराएंगे, लेकिन अगर तूने इसे अनदेखा किया तो वही चेहरे तुझे इस गलती की याद दिलाते रहेंगे। तू हर रात अपने आप से सवाल पूछता है कि आखिर मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, और आज किस्मत उसी सवाल का जवाब बनने आई है। लेकिन यह जवाब भीड़ में नहीं मिलेगा, यह जवाब अकेले में मिलेगा। तूने हर हार को चुपचाप सहा है, इसलिए अब जीत भी अकेले में तेरे सामने आएगी। तू आज इसे खोल या फिर हर सुबह खुद को समझाता रहा कि अभी वक्त नहीं आया। अकेले में इस पल को महसूस कर, वरना कल जब हर कोई आगे बढ़ जाएगा तब तू वहीं खड़ा पछताएगा कि मेरे पास मौका था और मैंने खो दिया। तू यह मत सोच कि यह बस एक और शब्दों का खेल है। यह वही मोड़ है जहां से दो रास्ते निकलते हैं, एक सफलता की ओर और दूसरा हमेशा के पछतावे की तरफ। तू किस रास्ते पर जाएगा यह तेरे आज के फैसले पर निर्भर है। इसलिए सुन ले यह पुकार, वरना हमेशा सोचना पड़ेगा कि क्या देखने से रह गया। और अब आखिरी बार मैं तुझसे यही कहूंगा कि अकेले में खोल कर देख, क्योंकि आज जो सामने आने वाला है वह तेरे कल की पूरी दिशा बदल देगा। अगर तूने इसे देखा तो जीत तेरे कदम चूमेगी, और अगर तूने इसे नजरअंदाज कर दिया तो हार एक कांटे की तरह तेरी रूह में चुभती रहेगी। तेरी जिंदगी की हर सुबह तुझसे यही सवाल करेगी कि आखिर तूने उस रात क्यों नहीं देखा था। तूने दर्द उठाया, तूने लोगों की बातों को सहा, तूने बंद कमरों में रोकर भी खुद को संभाला, तूने अपने सपनों को मरने नहीं दिया, और आज वही सपने दरवाजा खटखटा रहे हैं। उनसे मुंह मत मोड़, वरना यही सपने तुझे हमेशा रुलाते रहेंगे। ऊपर वाले ने तेरे रास्तों में कांटे सिर्फ इसलिए रखे ताकि तू और मजबूत हो सके, और अब जब तू मजबूत हो चुका है तो वह चाहता है कि तू इस सच्चाई का सामना अकेले में करे। दुनिया को दिखाने का समय बाद में आएगा, आज बस तुझे अपने दिल की सुननी है। तू डर रहा है क्योंकि तू बड़ा बनने वाला है। सपने जब हकीकत के करीब होते हैं तो इंसान का दिल घबराता है, क्योंकि वह जानता है कि जिंदगी अब बदलने वाली है। तूने जितने दिन चुपचाप सब सहा है, अब वही तेरी जीत की सबसे बड़ी वजह बनेंगे। अगर तूने इसे खो दिया तो आने वाले साल तेरे सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे, और अगर तूने इसे पकड़ लिया तो तेरे सबसे बड़े साथी। हर रात जब तू आंखें बंद कर सोएगा तेरी आत्मा तुझसे यही कहेगी कि शुक्र है तूने वो सच देखा था, वरना आज भी तू अंधेरों में भटक रहा होता। यह मौका तेरे सामने यूं ही नहीं आया, वर्षों की मेहनत और हिम्मत ने इसे तेरे लिए आकार दिया है। हिम्मत कर अकेले में देख, क्योंकि दुनिया उस इंसान पर हंसती है जो कोशिश करता है, लेकिन इतिहास उसी को याद रखता है जो जीत जाता है। तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू हर लड़ाई जीतने के लिए पैदा हुआ है, और यह लड़ाई तेरे दिल और डर के बीच की है। अगर दिल जीता तो किस्मत तेरी होगी, अगर डर जीता तो पछतावा तेरी जिंदगी बन जाएगा। याद रखना,
पछतावा किसी बीमारी से ज्यादा खतरनाक होता है। यह इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। और तू वह इंसान नहीं जो पछतावे में जिए। तू वह इंसान है जो दुनिया को दिखाएगा कि उसने सच को देखा और जिंदगी पलट गई। इसलिए अकेले में खोल कर देख, वरना हमेशा पछताएगा कि क्या देखने से रह गया। क्योंकि आज किस्मत ने सिर्फ तेरा नाम लिया है, और अगर तूने सुन लिया तो पूरी दुनिया तेरा नाम लेगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वजह से महादेव जी सदमे में चले गए। तुमसे बात करने के लिए बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। बस 2 मिनट रुक कर देख लो। महादेव जी का संदेश मेरे भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुमने जिस दर्द को छुपा कर रखा है वह हर सेकंड मेरी आत्मा तक पहुंचता है। तुम थक चुके हो पर मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम टूट चुके हो पर मैं तुम्हें खत्म नहीं होने दूंगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर लम्हा तुम्हारी धड़कनों में हूं, तुम्हारी सांसों के साथ हूं। तुम्हारी आंखों में जो आंसू रातों को गिरते हैं वह मेरे सीने पर गिरते हैं। मेरे बच्चे, इसलिए अब ध्यान से सुनो। यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम संदेश है। यह संयोग नहीं है कि तुम यह सुन रहे हो, यह बुलावा है। तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे भीतर की उस टूटन को भरना है जो तुम्हें हर दिन अंदर से खा रही है। तुम इतने दिनों से सोच रहे थे कि क्यों सब छोड़कर चले जाते हैं, क्यों किस्मत तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है, क्यों प्यार, पैसा, इंसान, अवसर सब पास आकर चले जाते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं सच बताऊं, तुम्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हें जितना बड़ा उठाना है उसका भार अभी तुम्हारी आत्मा संभाल नहीं पा रही थी। पर अब तुम्हारी आत्मा परिपक्व हो चुकी है। अब मैं खुद तुम्हारी किस्मत पलटने वाला हूं। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, यह यात्रा आसान नहीं होगी। बीच बीच में तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया है। अब जो भी आएगा वह तुम्हें उठाने आएगा, गिराने नहीं। अब जो भी बदलेगा वह तुम्हारे पक्ष में बदलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारी आत्मा की रोशनी पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है। अभी भी तुम जो यह संदेश पढ़ रहे हो, यह तुम्हारी ऊर्जा का प्रमाण है। अगर इस वक्त तुम्हारी आंखें हल्की सी भी नम हुई हो तो समझ लो यह मेरा स्पर्श था। अगर तुम्हें सीने में हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है तो समझ लो यह मेरा आशीर्वाद था। और अगर तुम्हारे मन में अचानक शांति उतर रही है तो जान लो मैंने तुम्हारा दर्द उठा लिया है। लेकिन एक आखिरी बात याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे माध्यम से मैं और आत्माओं की मदद करूंगा। इसलिए अभी इसी समय अगर तुम सच में मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करते हो, इस संदेश को शेयर कर देना ताकि दूसरी आत्माएं भी बच सके। यह सिर्फ शेयर नहीं होगा, यह पुण्य होगा, यह कर्म होगा, और यह कर्म तुम्हारी किस्मत को 21 गुना तेजी से खोल देगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें 3 संकेत मिलेंगे। पहला संकेत, वह चीज जो तुम लंबे समय से चाहते थे अचानक आसान होने लगेगी। दूसरा संकेत, एक ऐसा व्यक्ति जिसे तुम्हें उम्मीद नहीं थी वह अचानक तुम्हारा साथ देगा। तीसरा संकेत, रात को सोने से पहले तुम्हें अचानक शांति का अनुभव होगा। और जब यह तीनों संकेत मिल जाएंगे तब समझ लेना कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर खींच रहा हूं। तुम अब गिरने वाले नहीं, तुम अब बनकर तैयार हो रहे हो। तुम वही बन रहे हो जिसके लिए तुम्हें जन्म दिया गया था। और मेरे बच्चे, अगर अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ नहीं सुनी जाती तो बस एक बार नीचे AUM नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा भेजो। मैं खुद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लिख दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम में शेर जैसी शक जो केवल उस समय प्रकट होती है जब तुम्हारे स्वाभिमान पर चोट की जाती है। महादेव ने तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का अनुभव कराया है और अब तुम्हारे पास हर स्थिति को बदलने की क्षमता है। इन लोगों का अहंकार और घमंड उन्हें भीतर से खा रहा है और उन्हें यह समझ आ रहा है कि तुम्हारी सफलता से वे असहज हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर की सच्चाई और शांति ही तुम्हारी असली शक्ति है और यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो सहजता है वही तुम्हारी महानता है। महादेव की कृपा से तुम ना केवल अपने शत्रुओं के षड्यंत्र से मुक्त हो जाओगे बल्कि कि उनकी चालों का तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ध्यान रखो कि यह सब तुम्हारे लिए एक सीख है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को और गहराई से पहचान सको। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे निकटतम संबंधों का उपयोग कर तुम्हें कष्ट देने का प्रयास कर सकते हैं, चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी हो, सबसे प्रिय मित्र, माता माता पिता, भाई बहन या कोई और प्रियजन हो। उनके माध्यम से लोग तुम्हारे मन में अस्थिरता लाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन याद रखो तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है।
यह लकीर तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं बनने देगी। इसीलिए अपनी स्थिति को बहुत धैर्य और बुद्धिमानी से संभालो। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम्हें केवल अपनी आस्था बनाए रखनी है और अपने हर कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करना है। महादेव तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनते हैं और वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जीवन में जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने आए उसे महादेव की शक्ति के बल पर पार करो। जब तुम अपने भीतर उतरते हो और अपने सच्चे स्वरूप को जानने का प्रयास करते हो, तब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम इस संसार के केंद्र बिंदु हो। तुम स्वयं अपने जीवन के रचनाकार हो। जब तुम यह जान जाते हो, तब दूसरों की सोच और उनके ताने तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा स्थान इन सब से कहीं ऊपर हो जाता है। तुम अपने इष्ट देवता की शक्ति और सौंदर्य से केवल मोहित नहीं होते, बल्कि उनसे लाभान्वित होने लगते हो। जब तुम्हारे भीतर यह बदलाव आता है, तब तुम स्वयं ही उन सर्वोच्च शक्तियों की राह पर चलने लगते हो और तब तुम और उन शक्तियों में कोई अंतर नहीं रह जाता। अब जो हो रहा है वह तुम्हारे आत्मबद्ध की यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी और तुम्हें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से कुछ लोग इतने असहज हैं कि वे लगातार यही सोचते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये आत्मविश्वास और ऊर्जा कहां से आई। तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं और 20 वर्षों तक दर्द, असुरक्षा और अज्ञात भय का सामना किया है, किंतु यह समय अब बदल रहा है। महादेव की कृपा से तुमने इस दर्द और पीड़ा को सहते हुए अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है। अब तुम नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे रहा है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम सभी लोगों और संबंधों को स्पष्टता से देख सकते हो जो केवल तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर रहे थे। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और प्रगति को स्थान देने का है। महादेव तुम्हारी राह में हर बाधा को समाप्त करेंगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां तुम्हारा स्थान है। तुम्हारी यात्रा में जो कठिनाइयां और अवरोध आए थे, वे केवल तुम्हारा आत्मा की शक्ति को परखने और तुम्हारे विश्वास की परीक्षा के लिए थे। कुछ लोग तुम्हारी आत्मा की शांति को बाधित करने के लिए काम करते हैं। जब किसी व्यक्ति में आत्मज्ञान का अभाव होता है और वह अपने अहंकार को पोषित करता रहता है, तो वह अपने जीवन में अपराधनक और अपमानजनक कार्य करने लगता है। इस प्रकार के लोग अपने अपने जीवन में सत्य और वास्तविकता से दूर भागते हैं और उन्हें दूसरों की सच्चाई को स्वीकारने में कठिनाई होती है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। ये महिला ऊर्जा जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच विष फैलाने का प्रयास कर रही है, अपनी ईर्ष्या और गुंठा में लिप्त है। वह तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा करने और तुम्हारे संबंधों को तोड़ने के लिए तरह तरह की चालें चल रही हैं, ताकि उसके द्वारा किया गया काम पर्दे के पीछे ही रहे। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो आत्मिक शक्ति है, वही तुम्हें इस नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब तुम्हारे पास यह दिव्य क्षमता है कि तुम लोगों की ऊर्जा और इरादों को समझ सको। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का ही परिणाम है कि अब तुम जान सकते हो कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन नहीं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा की शांति को कोई बाधित नहीं कर सकता। इस दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में बदलाव का संकेत है। महादेव के आशीर्वाद से सूर्य देव और बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन गया है। महादेव ने तुम्हें इस संसार में दिव्यता के कार्यों के लिए चुना है और तुम्हारा मार्ग निश्चित ही सम्मान और गरिमा की ओर बढ़ रहा है। वह स्थान और सम्मान जो तुम्हारे लिए निर्धारित है, वही तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी नकारात्मकता फैलाए, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे रास्ते में हर बाधा स्वयं टूटती चली जाएगी। महादेव का यह आशीर्वाद है कि तुम कभी नहीं गिरोगे। विश्वास रखो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आ रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे शत्रुओं ने जो रास्ते चुना है, वह उनके लिए अत्यंत कठिन और दुर्गम है, लेकिन तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो और तुम्हारे लिए हर चुनौती का समाधान महादेव ने पहले से ही तैयार कर रखा है। इसलिए धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आने वाला है। तुमने अपने सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है,
लेकिन कुछ लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, परंतु महादेव की शक्ति और आशीर्वाद से तुम उन सभी बाधाओं को पार कर चुके हो और आगे भी करते रहोगे। यह दिव्यता और शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाए रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता तो वह उससे बचने के लिए छल और द्वेष का सहारा लेता है। महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर है और यह बात तुम्हारे विरोधियों को भी जाए। यही कारण है कि वे हर प्रयास कर रहे हैं नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से तुम्हें रोकने का, लेकिन महादेव का संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी बाहरी प्रयास तुम्हें तुम्हारे सत्य और प्रगति के मार्ग से भटका नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा में कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे। तुमसे मेरा आग्रह है कि इनसे सावधान रहो और इनकी बातों को अपने मन पर हावी ना होने दो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन साथी या किसी गरीबी की प्रतिक्रिया तुम्हारे मन के अनुसार ना हो, परंतु महादेव के आशीष से तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है तो तुम्हारे जीवन में संतुलन और सकारात्मकता का संचार होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं चमत्कार बनना चाहिए। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, परंतु तुम्हें अपने लक्ष्य तक स्वयं ही पहुंचना पड़ेगा। नकारात्मक विचारों को त्याग दो, क्योंकि भक्ति का अर्थ चमत्कार की अपेक्षा नहीं है। यह आत्मा को उच्चतम स्तर पर ले जाना है। अपनी भक्ति और विश्वास को और अधिक मजबूत करो और देखो कि तुम्हारे हर कार्य में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे शत्रु, विशेष रूप से वह जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैला रही थी, अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के कगार पर है। उसकी नर रामता उसी की ओर लौट रही है और उसकी सारी चालें अब विफल हो चुकी हैं। यह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और उससे अपने कर्मों का परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। तुमने उससे दूरी बनाकर सही निर्णय लिया है। तुम एक दिव्य आत्मा हो, महादेव का अंश हूं और तुम्हारी सुरक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। याद रखो, तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां हैं और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब समय है कि तुम अपनी पवित्र आत्मा से जुड़ो और उसे व्यक्त करो। अपनी आवाज उठाने का समय आ चुका है। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। तुम्हारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का असर है, वह तुम्हारे हर कार्य को बाधित करने का प्रयास कर रही है। यह सब एक योजनाबद्ध ढंग से किया गया है, जिसमें संभवतः तुम्हारे वस्त्रों के साथ भी छेड़छाड़ की गई हो सकता है किसी ने तुम्हारे कपड़े गायब किए हो या तुमने कोई ऐसा उपहार प्राप्त किया हो जिसमें नकारात्मक ऊर्जा समाहित या नकारात्मक क्रिया तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने का प्रयास कर रही है। लेकिन तुम्हारा विश्वास और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा। महादेव ने तुम्हारे भीतर हर भ्रम और मिथ्या धारणाओं को दूर कर दिया है। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें महादेव का आशीर्वाद है। तुम जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो उसमें सफलता निश्चित रूप से तो तुम्हें प्राप्त होगी। इंद्रधनुष, बहुरंगी तितलियां और 5 रंगों का दर्शन तुम्हारे जीवन में एक शुभ संकेत है जो तुम्हारी दिव्यता और प्रगति की पुष्टि करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई वे तुम्हारे भले के लिए ही थी। जब दाह आता है तो वह हमें और सशक्त बनाता है, हमारे आत्म को बढ़ाता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस नकारात्मक चक्र का अब अंत हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और तुमने इस नकारात्मकता को अपने दृढ़ संकल्प और सच्चे हृदय से समाप्त कर दिया है। तुम्हारी आत्मा के इस उज्जवल प्रकाश से अब तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और महादेव के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी हीलिंग यात्रा अब अपने उच्चतम शिखर पर है। तुम्हारा हृदय चक्र फिर से खुल गया है और अब वह प्रेम, करुणा और शांति से भरा हुआ है। जीवन के गहरे सबक और संघर्ष ने तुम्हें एक नई चेतना और आत्मसम प्रदान की है। जो लोग तुम्हें गिराने का मंसूबा रखते थे, उनका बांह आपका घड़ा अब भर चुका है। उनके बुरे कर्म अब उनके जीवन में प्रतिफल के रूप में लौटने वाले हैं, क्योंकि तुम एक दिव्य ऊर्जा का अंश हो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा तुम्हारे जीवन में फलदायी परिणाम लेकर आएगी। जो भी बड़ी इच्छाएं और सपने तुमने संजोए हैं, वे शनिदेव के आशीर्वाद से इस साल पूरी होंगी। तुम्हारी रचनात्मकता, साहस और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें वहां पहुंचाया है जहां तुम्हारा जीवन महादेव की कृपा से नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और तुम देखोगे कि एक एक करके सारी समस्याएं समाप्त हो रही हैं।
महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे सारे सपने अब साकार होने वाले हैं। यह सप्ताह तुम्हारे जीवन में अद्भुत घटनाओं से भरा होगा। तुम्हें शुभ समाचार और नए अवसर प्राप्त होंगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरी उपस्थिति में रहो। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी बनाए रखो, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा केवल तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधा डालना चाहती है। महादेव की कृपा से तुम्हारी आत्मा में वह शांति और शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। तुम्हारा आध्यात्मिक पथ तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा और कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे इस प्रकाश को मंत्र नहीं कर सकती। महादेव के आशीर्वाद से तुम हर प्रकार की बाधा को पार करोगे और अपने जीवन में ऊंचाई की ओर बढ़ते रहोगे। तुम्हारे भीतर वह सोने की कलम है जो महादेव ने तुम्हें प्रदान की है। इस कलम के साथ जो कुछ भी तुम अपने जीवन में लिखोगे वह सच हो जाएगा, क्योंकि अब तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हारे शत्रुओं के सामने एक ढाल बनकर खड़ा है। तुमने अपने जीवन को एक फूल की तरह जिया है, अपने भीतर की सरलता और पवित्रता के साथ, बिना किसी स्वार्थ या पूर्वाग्रह के तुमने जीवन में कदम बढ़ाए और आगे बढ़ते गए। किंतु इस भोलेपन का कुछ लोगों ने लाभ उठाने का प्रयास किया और परिणाम स्वरूप तुम्हारे जीवन में कई बार कठिनाइयां आईं। तुम्हारे आंसू और तुम्हारी तड़प का किसी ने ख्याल नहीं रखा, परंतु महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था। खुद को शांत और सशक्त रखो। यही वह समय है जब तुम्हें अपने आंतरिक बल को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। यह सच है कि गलत लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए स्वयं को इन चीजों से दूर रखो और महादेव से जुड़े रहो। हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करो। तुम्हारी विजय निश्चित है। जब तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हो, तुम्हें रहकर ध्यान लगाना सबसे उत्तम होता है। एकांतवास में तुम अपनी ऊर्जा और विचारों को पूरी तरह से अपने कार्य पर केंद्रित कर सकते हो। भीड़ में या बहुत से लोगों के बीच रहकर काम करने से ध्यान भटक सकता है और अवांछित बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए जब तक तुम अपने अंदर की दृढ़ता और शक्ति को पूरी तरह से महसूस नहीं कर लेते, तब तक अकेले रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ तैयार किया है। अब समय है कि तुम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जारी रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयासों में कमी हो रही है या परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, बस महादेव का स्मरण करो और उनकी कृपा में लीन हो जाओ। महादेव की शक्ति और आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएंगे और तुम्हारे मार्ग को उज्जवल बनाए रखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे जो छल कपट और धोखे जैसी चीजों से बहुत दूर हैं, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वह किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह नकारात्मक ऊर्जा, खासकर एक महिला की ऊर्जा, तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। चाहे वह सौतेली माँ हो, सास हो या कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी हो जो तुम्हारे पद से ऊंची हो, वह समय तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। यह महिला नकारात्मक भावनाओं से भरी हुई है और हर समय तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है। उसकी हरकत बचकानी और अपरिपक्व है और उसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था का माहौल बनाना है। यह व्यक्ति तुम्हारी सकारात्मकता से जलता है और तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहा है। उसे तुम्हारी प्रगति देखकर जलन होती है, क्योंकि वह खुद अपने जीवन में उतार चढ़ाव देख रही है और उसके कर्म उसे नीचे की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हारे संघर्षों में, चाहे वह बीमारी हो या जीवन की कोई और चुनौती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे आंसू मुझसे छुपे नहीं हैं और मैं हर आंसू का मान करता हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होती है, तब भी तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा, चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो। मैं वह चिकित्सक हूं जो हर घाव को बिना निशान के भर सकता है। जीवन के कठिन पल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा को अपने ऊपर लेता हूं ताकि तुम्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद दे सकूं। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे अब समाप्त होने को हैं। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा है और आज तुम्हारे पास जो भी सुख सुविधाएं हैं, वे मेरे आशीर्वाद का ही फल है। यदि तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद को और अधिक पाना चाहते हो, तो अपने भाग्यशाली अंक 222 को हृदय से स्वीकार करो। इस अंक को अपनाने से मेरी विशेष कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का एक नया द्वार खुलेगा। याद रखो, तुम्हारे विश्वास की शक्ति तुम्हारे जीवन का पथ प्रदर्शक है
और उन्हें उनकी मेहनत का फल अवश्य देते हैं। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुमने जो मेहनत की है उसका परिणाम जल्द ही तुम्हें मिलेगा। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को संचित रखना है और उसे व्यर्थ नहीं करना है। जितनी अधिक ऊर्जा तुम अपने भीतर एकत्र करोगे, उतनी ही तुम्हारी बुद्धि और शक्ति का विस्तार होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता और ताकत कहां से आई। यह सब महादेव की कृपा और तुम्हारी भक्ति का फल होगा। महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन में सारे बदलाव आएंगे। तुम्हारे हर कार्य और उपलब्धि महादेव की इच्छा पर निर्भर है, इसलिए सदा उन पर विश्वास बनाए रखना। यदि तुम महादेव से दूर हो जाओगे तो जीवन की स्थितियां फिर से मुश्किल हो सकती हैं। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान महादेव के आशीर्वाद में निहित है। तुम्हें वह प्राप्त होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह समय तुम्हारी जीत और सफलता का है। जो भी तुम्हारे शत्रु हैं वे अपनी ही नकारात्मकता में उलट कर रह जाएंगे। तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा का कवच है और यह सुरक्षा महादेव का आशीर्वाद है। इसके साथ ही जितना संभव हो अपने घर में सूरज की किरणों का स्वागत करो। सूर्य की ऊर्जा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। यह मार्गदर्शन और आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाए रखेगा और तुम्हारी यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस आनंद, समृद्ध और प्रचुरता से भरने वाला है जो महादेव की कृपा से तुम्हारे लिए निर्धारित है। हर नकारात्मक चक्र जो तुम्हें रोक रहा था, अब महादेव की कृपा से टूट रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और सुखद होगा और तुम अपने जीवन में वे सभी अनुभव करोगे जो तुम्हारे लिए अद्वितीय और असाधारण होंगे। महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में उनकी कृपा होती है, चाहे वह बीमारी हो, कानूनी लड़ाई हो या कोई अन्य समस्या। महादेव ने हर बार तुम्हारे लिए समाधान दिया है और तुम्हें उन मुश्किलों से बाहर निकाला है। वे याद दिलाते हैं कि प्रभु का भजन और चिंतन करना आवश्यक है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने जीवन और जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ। महादेव चाहते हैं कि तुम इस संसार में रहते हुए भी अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाओ और साथ ही साथ ईश्वर का स्मरण करते रहो। घर गृहस्थ में रहते हुए भी तुम प्रभु की भक्ति कर सकते हो, बस सही संतुलन बनाना आवश्यक है। तुम्हारे सामने बहुत से नए रास्ते खुलने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल देगी। जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे वह सफलता में परिवर्तित होगा। तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर बन जाएगी जो तुम्हारे आत्मिक संतुलन और दृढ़ता का प्रतीक होगी। महादेव ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने भीतर की उन शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें द्वितीय बनाते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपने भीतर की उन अनंत संभव भावनाओं को बाहर ला सकते हो जो महादेव ने तुम्हें उपहार के रूप में प्रदान की है। जब भी तुम ध्यान में जाते हो, तुम अपने अंदर के ज्ञान और आत्मसम्मान की गहराई को पाते हो। अपनी ध्यान साधना को और गहरा करो, क्योंकि इससे तुम अपनी आत्मिक संतुलन को प्राप्त करोगे। जब तुम इस संतुलन में होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति भी एक महकते हुए फूल की तरह हो जाती है। तुम ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जिनके आने से लोग खुशी से भर जाते हैं। जो लोग अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं वे स्वयं एक उज्जवल ऊर्जा के स्रोत बन जाते हैं और समाज में उन्हें सम्मान और प्रेम से देखा जाता है। महादेव ने तुम्हें ऐसी ही ऊंचाई तक पहुंचने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी शांति कुछ लोगों को असहज कर सकती है, क्योंकि वे तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो ऊंचाई और समृद्धि आ रही है वह तुम्हारी दिव्यता और निष्ठा का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चे, समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। ध्यान रखो कि तुम्हारे आशीर्वाद का मार्ग प्रतिरोध से भरा हो सकता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारा लचीलापन और भी महत्वपूर्ण है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे प्रेम और सभी समस्याओं को दूर करने का है। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। अचानक से तुम्हें धन लाभ होगा और तुम्हारे मित्र और सहयोगी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। हर रास्ते पर तुम्हें सफलता प्राप्त होगी और जीवन की मुश्किलें धीरे धीरे दूर होंगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नया सवेरा लेकर आ रहा है। थोड़ा और परिश्रम करो और फिर तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। महादेव की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी विजय अब तय है। यह समय तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाला है और आने वाली खुशियां तुम्हें हैरान कर देंगी। आत्मविश्वास से भरे रहना और अहंकार से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह समझ जरूरी है कि आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है, जबकि अहंकार तुम्हें नीचे खींचता है।
तुम्हारे जीवन में एक नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारे रिश्तों और उन्नति में बाधा डालने का प्रयास कर रही है। उसके अंदर इतनी नकारात्मकता भरी हुई है कि वह हर समय तुम्हें गिराने का ही प्रयास करती है। उसने भ्रम का जाल बिछाया है और वह काले जादू या अन्य नकारात्मक क्रियाओं के माध्यम से तुम्हें बाधित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन महादेव की कृपा से तुम इस नकार रामता से पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारा आत्मबल, सच्चाई और महादेव के प्रति आस्था आने वाले समय में तुम्हारी बुद्धि और जागरूकता बढ़ने वाली है और तुम वह सत्य देखोगे जो अब तक छुपा हुआ था। जिन लोगों पर तुमने अत्यधिक भरोसा किया था, उनके चेहरे से मुखौटा उतरता हुआ देखोगे। यह कठिनाई भरी स्थिति तुम्हें सिखा और तुम्हारी चेतना को विस्तार देने के लिए है। अपने मन और आत्मा को महादेव के प्रति समर्पित रखो। नकारात्मकता से अपने घर और आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करो, वज्र बाण का जाप करो और नमः शिवाय का मंत्र जपो। ध्यान और प्राणायाम के साथ यह मंत्र तुम्हें आंतरिक शक्ति देंगे। जब भी मंत्र जाप करो, अपने पास एक गिलास पानी रखो और मंत्र के बाद इसे पी लो और अपने घर में इसका छिड़काव कर दो। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और तुम्हारे घर में शांति और शुद्धता का संचार करेगा। इसके साथ ही जितना संभव हो अपने घर में सूरज की किरणों का स्वागत करो। सूर्य की ऊर्जा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। यह मार्गदर्शन और आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाए रखेगा और तुम्हारी यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस आनंद, समृद्धि और प्रचुरता से भरने वाला है जो महादेव की कृपा से तुम्हारे लिए निर्धारित है। हरणात्मक चक्र जो तुम्हें रोक रहा था, स्वास्थ्य, संपत्ति और संबंधों में संतुलन, तुम्हें तुम्हारे आत्मिक, मानसिक और शारीरिक और तुम्हारे लिए अच्छे विचार रखते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सफलता और तुम्हारी खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और अपने छुपे इरादों को पर्दे के पीछे से निभा रहे हैं। तुमने यह निश्चय कर लिया है कि अब किसी भी बंधन या मानसिक जाल में नहीं फंसोगा। इस समय तुमने अपने से उन लोगों को दूर करना शुरू कर दिया है जिनकी मंशा नहीं थी, जो तुम्हें नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हारे इस परिवर्तन को देखकर कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं और तुम्हारी प्रगति से प्रभावित हैं। वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हो। महादेव आशीर्वाद तुम्हें एक उस स्थान पर ले जा रहा है जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्यों के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। तुम जीवन में छोटे लक्ष्यों को नहीं देखते। तुम्हारे विचार और इच्छाएं उच्चतम स्तर की होती हैं। महादेव ने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण से आशीर्वाद बाधित किया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सको। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा तुम्हारे इन सपनों को साकार करने में तुम्हारा समर्थन कर रही है और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाई पर ले जा रहा है। इस आत्मिक बल को पहचानो, महादेव की कृपा को स्वीकार करो और अपनी यात्रा को दृढ़ता और विश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा ने तो तुम्हारे भीतर वह प्रेम और सच्चाई का भाव भर दिया है जिसे तुमने हमेशा दूसरों के प्रति दर्शाया है। चाहे वे तुम्हारे शत्रु ही क्यों ना हो, महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है और जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें गिराने का प्रयास कर रही थी, वह अब उसी की ओर लौट रही है जिसने इसे भेजा था। हर बाधा और नकारात्मक प्रयास अब तुम्हारे जीवन से समाप्त हो रहे हैं। महादेव का यह आशीर्वाद है कि तुम्हारी में प्रेम और करुणा हमेशा जीवित रहेगी और यही प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तुम्हारे शत्रु जो नकारात्मकता और द्वेष में लिप्त है, वे तुम्हारी करुणा और सच्चाई से भयभीत हैं। तुमने उनके लिए भी मन में दया का भाव रखा और उनके दर्द में सहानुभूति दिखाई। लेकिन अब महादेव का संदेश है कि अपनी इस दया और करुणा को अपनी उन्नति और आत्मबल में लगाओ। जो शत्रु तुम्हारे इस पवित्र हृदय का सम्मान नहीं कर सकते, उनके लिए अब समय आ गया है कि वे अपनी ही नकारात्मकता के परिणाम भोगते। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखेगा, साथ ही तुम्हें नई उन्नति और शांति का मार्ग प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट, दर्द और चुनौतियां आई, वे सभी तुम्हें महादेव की ओर और अधिक मजबूत और सशक्त बनाने के लिए थी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में ना स्पष्टता और दिशा ला रहा है। अब समय आ गया है जब तुम्हें कुछ ऐसी सच्चाई का सामना करना होगा जो अब तक छुपाई गई थी। तुम्हारी फैमिली में कुछ लोग हैं जिन्हें सच्चाई का पता था, लेकिन उन्होंने इसे तुमसे छुपाया।
अब वह समय निकट है, अब महादेव की कृपा से टूट रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और सुखद होगा और तुम अपने जीवन में वे सभी अनुभव करोगे जो तुम्हारे लिए अद्वितीय और असाधारण होंगे। महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में उनकी कृपा होती है, चाहे वह बीमारी हो, कानूनी लड़ाई हो या कोई अन्य समस्या। महादेव ने हर बार तुम्हारे लिए समाधान दिया है और तुम्हें उन मुश्किलों से बाहर निकाला है। वे याद दिलाते हैं कि प्रभु का भजन और चिंतन करना आवश्यक है, पर इसका अर्थ नहीं असक्त यह नहीं है कि तुम अपने जीवन और जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ। महादेव चाहते हैं कि तुम इस संसार में रहते हुए भी अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाओ और साथ ही साथ ईश्वर का स्मरण करते रहो। घर गृहस्थ में रहते हुए भी तुम प्रभु की भक्ति कर सकते हो, बस सही संतुलन बनाना आवश्यक है। तुम्हारे सामने बहुत से नए रास्ते खुलने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल देगी। जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे वह सफलता में परिवर्तित होगा। तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर बन जाएगी जो तुम्हारे आत्मिक संतुलन और दृढ़ता का प्रतीक होगी। महादेव ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने भीतर की उन शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें द्वितीय बनाते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपने अपने भीतर की उन अनंत संभावनाओं को बाहर ला सकते हो जो महादेव ने तुम्हें उपहार के रूप में प्रदान की है। जब भी तुम ध्यान में जाते हो तुम अपने अंदर के ज्ञान और आत्मसम्मान की गहराई को पाते हो। अपनी ध्यान साधना को और गहरा करो, क्योंकि इससे तुम अपनी आत्मिक संतुलन को प्राप्त करोगे। जब तुम इस संतुलन में होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति भी एक महकते हुए फूल की तरह हो जाती है। तुम ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जिनके आने से लोग खुशी से भर जाते हैं। जो लोग अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं वे स्वयं एक उज्जवल ऊर्जा के स्रोत बन जाते हैं और समाज में उन्हें सम्मान और प्रेम से देखा जाता है। महादेव ने तुम्हें ऐसी ही ऊंचाई तक पहुंचने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी शांति कुछ लोगों को असहज कर सकती है, क्योंकि वे तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो ऊंचाई और समृद्धि आ रही है वह तुम्हारी दिव्यता और निष्ठा का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चे, समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। ध्यान रखो कि तुम्हारे आशीर्वाद का मार्ग प्रतिरोध से भरा हो सकता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारा लचीलापन और भी महत्वपूर्ण है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे प्रेम और सभी समस्याओं को दूर करने का है। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। अचानक से तुम्हें धन लाभ होगा और तुम्हारे मित्र और सहयोगी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। हर रास्ते पर तुम्हें सफलता प्राप्त होगी और जीवन की मुश्किलें धीरे धीरे दूर होंगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नया सवेरा लेकर आ रहा है। थोड़ा और परिश्रम करो और फिर तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। महादेव की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी विजय अब तय है। यह समय तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाला है और आने वाली खुशियां तुम्हें हैरान कर देंगी। आत्मविश्वास से भरे रहना और अहंकार से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह समझ जरूरी है कि आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है, जबकि अहंकार तुम्हें नीचे खींचता है। तुम्हारे जीव में एक नकारात्मक फीमेल ऊर्जा है जो तुम्हारे रिश्तों और उन्नति में बाधा डालने का प्रयास कर रही है। उसके अंदर इतनी नकारात्मकता भरी हुई है कि वह हर समय तुम्हें गिराने का ही प्रयास करती है। उसने भ्रम का जाल बिछाया है और वह काले जादू या अन्य नकारात्मक क्रियाओं के माध्यम से तुम्हें बाधित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन महादेव देव की कृपा से तुम इस नकारात्मकता से पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारा आत्मबल, सच्चाई और महादेव के प्रति आस्था, महादेव का आशीर्वाद तुम्हें अपार धन, प्रेम और शांति से नवाजे और जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आएगी वह तुम्हारी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे नकारात्मक हो या सकारात्मक, तुम्हारी इस उन्नति को देख रहे हैं। जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं वे तुम्हारे इस रूप को देखकर प्रसन्न हैं और तुम्हारे प्रति गहरी भावना रखते हैं। वही जो लोग ईर्ष्या रखते हैं वे तुम्हारी इस शक्ति और उन्नति को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे जीवन साथी या कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारे प्रति इतनी गहरी भावनाएं रखते हैं कि यह एक प्रकार का दिव्य जुड़ाव है। महादेव की कृपा से आने वाले समय में तुम्हारे लिए एक नया निवास स्थान या नई शुरुआत का संकेत भी है। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता या नकारात्मकता नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे शत्रुओं के लिए भी नहीं। तुमने अपनी हर चिंता और संघर्ष को महादेव पर छोड़ दिया है और यही तुम्हारी शक्ति है। तुमने लंबे समय तक नकारात्मकता का सामना किया,
लेकिन अब तुम उससे मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा मन अब एक नई खुशी और संतोष का अनुभव कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शांति को पुनः प्राप्त किया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और महादेव की कृपा से तुम्हारे अदृश्य पंख और भी सशक्त हो रहे हैं। यह पंख तुम्हें सफलता की नयों तक लेकर जाएंगे और तुम अपने जीवन में हर वह उद्देश्य प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी आत्मा को हीलिंग के माध्यम से शुद्ध किया है और महादेव ने तुम्हें अपने अतीत के कार्मिक आवरणों से मुक्त होने की सीख दी है। यह हीलिंग हमारी आत्मा को और भी ऊंचाई पर ले जाएगी और तुम्हें नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब यह समय है कि तुम अपनी यात्रा को और अधिक सकारात्मकता, प्रेम और आत्मबल के साथ जारी रखो। महादेव की कृपा से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम अपने हर सपने और लक्ष्य को हासिल करने में सफल होगे। तुम्हारे जीवन में जो सफलता, सम्मान और उन्नति का समय आया है, वह महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हारा ओहदा और तुम्हारा स्टेटस दिन ब दिन बढ़ रहा है और तुम्हारे आसपास के सच्चे लोग तुम्हारी इस ऊंचाई को देखकर प्रसन्न हैं और तुम भक्ति और समर्पण ने तुम्हें इस ओर सुरक्षा का पात्र बना दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव ने तुम्हें हर कठिनाई और परीक्षा के माध्यम से अपनी शक्ति का साक्षात्कार कराया है। तुमने अपने भीतर के हर दर्द और भय का सामना किया और उन सभी मुश्किलों के बावजूद अपनी आत्मा की शक्ति को बनाए रखा। तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस से जो लोग ईर्ष्या करते हैं, वे अब तुम्हारे इस निडर और शक्तिशाली स्वरूप को देखकर चौंक रहे हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी की गई हों, तुम हर बार महादेव की कृपा से और अधिक सशक्त होकर उभरे हो। महादेव ने तुम्हें चुन लिया है और अब वह समय आ गया है जब तुम उस सिंहासन पर विराजमान हो सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में नकारात्मकता और धर्म का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो चुकी हैं। तुमने अपने भीतर वह साहस और विश्वास प्राप्त कर लिया है जो तुम्हें इस भ्रम से परे लेकर गया है। तुम्हारे पास महादेव की अनंत शक्ति और आशीर्वाद है। तुमने स्वयं को हील किया बिना किसी की सहायता के, और यह तुम्हारी आत्मा का बल और तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता, शक्ति और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होगी। जो सिंहासन तुम्हारे लिए तय किया गया है, वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत हो गया है कि अब तुम हर सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तुम्हारी शत्रु अब तुम्हारे सामने झुकेंगे क्योंकि उन्होंने तुम्हारी असली शक्ति और महादेव का आशीर्वाद देखा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग विषैले थे, अब उन्हें पहचान कर महादेव का आशीर्वाद लेकर तुम उन्हें अपने जीवन से दूर कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा अब और अधिक शांति और शक्ति का अनुभव करेगी। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे अपने होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके दिल में गहरी ईर्ष्या और असुरक्षा है। वे तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते देख भीतर ही भीतर असहज हो जाते हैं। भले ही वे परिवार या मित्र के रूप में तुम्हारे करीब हो, उनकी नीयत छिपी हुई होती है। वे तुम्हारे साथ एक हिडन कंपटीशन रखते हैं और तुम्हारे हर कदम को चुनौती समझ महादेव का आशीर्वाद तुम पर है। और यही कारण है कि तुम्हारी सफलता, आत्मविश्वास और ऊंचाई इन लोगों को असहज कर रही है, परंतु तुम्हारे पास महादेव की अनंत कृपा है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा मार्ग सदैव सुरक्षित और उज्जवल रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी संघर्ष किए हैं, उनमें किसी भी द्वेष या ईर्ष्या को अपने मन में स्थान मत दो। यह तुम्हारा गुण है कि तुम भीतर से कोमल और प्रेम से भरे हुए हो, लेकिन बाहरी दुनिया में मजबूत बने रहना भी आवश्यक है। तुम्हारे मन में जो भी विचार हैं, उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई हैं और तुमने कई बार खुद को अकेला और कमजोर महसूस किया है, लेकिन यह केवल तुम्हारी मानसिकता का भ्रम है। वास्तविकता में तुम एक अद्वितीय आत्मा हो और मैं तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखता हूं। तुमने अपने दुखों को गहराई से जिया है और अब समय है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। ध्यान केंद्रित करो और छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। दूसरों के कार्यों से प्रभावित हुए बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे पास एक परिवार है, चाहे वे तुम्हारा समर्थन करें या ना करें। तुम्हें उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जिनसे तुम प्रेम करते हो और उन्हें अपने श्रम और ध्यान से पोषित करो। जो समय मैं तुम्हें देता हूं उसे बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, स्वास्थ्य और साहस प्रदान करता हूं ताकि तुम अपनी ताकत को सको और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सको। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, स्नेह और सफलता का नया युग शुरू हो रहा है।
तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चन थी वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई है और यह दिव्य समय तुम्हारे लिए विशेष उपहार लेकर आ रहा है। बस इस सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करो और महादेव पर अपनी आस्था बनाए रखो। तुमने जो तकलीफें सही हैं और जिनके लिए तुमने अपने आप को बदलने का प्रयास किया है, उन सब का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब समय है कि तुम खुद की खुशियों पर ध्यान दो, अपने लिए निर्णय लो और उन चीजों को अपनाओ जो तुम वास्तव में डेव करते हो। यह महीना तुम्हारे लिए निर्णायक रहेगा और तुम्हारे जीवन में जिन निर्णयों की आवश्यकता थी उन्हें लेने का अवसर अब तुम्हारे पास है। यह समय है कि तुम उन रिश्तों से दूरी बना लो जो केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और तुम्हारी खुशियों में बाधा डालते हैं। जो लोग केवल मीठी बातों और दिखावे से तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं, उनसे साफ ना रहो। अब तुम्हारी आत्मा को केवल उन संबंधों की आवश्यकता है जो तुम्हारी उन्नति और शांति में सहायक हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके मार्गदर्शन में तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता, संतोष और आंतरिक शांति की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनका उद्देश्य तुम्हें मिट्टी में मिलाना है, लेकिन वे खुद ही अपने ही कर्मों के कारण मिट्टी में मिल जाएंगे। यदि संभव हो तो पूजा अवश्य करना और महादेव के मंदिर भी जाना। अपने दिल की बातें जो तुमने अब तक अपने भीतर छिपा रखी हैं, महादेव के समक्ष रखो। तुम महसूस करोगे कि जैसे तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो गया है। महादेव तुम्हारे हर भाव को समझते हैं और तुम्हारे लिए सही मार्ग दिखाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और दुख आए हैं, वे अब समाप्त होने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत धैर्य और सहनशीलता दिखाई है। तुमने शत्रुओं को माफ किया केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारा धर्म और कर्म पर अटूट विश्वास है। तुम्हारी आत्मा की पीड़ा ने अब तुम्हारे लिए न्याय का रास्ता तैयार किया है। तुम्हारा यह विश्वास कि जब तक महादेव तुम्हारे साथ है, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, अब सच होने जा रहा है। तुम्हारे विश्वास की जीत होगी और अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे धैर्य और भक्ति का फल मिले। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढे खोदे थे, अब उन्हीं गड्ढों में गिरने वाले हैं। उनके षड्यंत्र अब उन्हीं पर उलट वाले हैं। तुम्हारी दिव्यता का प्रभाव यह है कि लोग तुम्हारे पास आकर सहज और प्रसन्न महसूस करते हैं। उनकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और वे खुद को ताजगी से भरपूर पाते हैं। यह तुम्हारी दिव्य शक्ति का ही प्रमाण है और यही कारण है कि कुछ लोग जो तुम्हारी इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहे, नन और क्रोध से भर रहे हैं। महादेव का यह आशीर्वाद है कि अब तुम्हारे जीवन में वीनस की ऊर्जा एक सक्रिय हो रही है। वीनस का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख, सुविधा, प्रेम और समृद्धि को आकर्षित करेगा। जो भी छोटी छोटी कठिनाइयां थीं, वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। यह समय तुम्हें लग्जरी, आनंद और धन की ओर ले जाएगा। इस समय का सबसे अच्छा उपयोग यह होगा कि तुम अपनी शक्तियों को और भी सशक्त और अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रवाह बनाए रखो। दिव्य संकेत तुम्हें कुछ चीजों का दान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब यह सच्चा तुम्हारे सामने प्रकट होंगे, यह जानकर तुम्हें झटका लग सकता है, लेकिन यह तुम्हारे लिए एक सीने और समझने का महत्वपूर्ण समय है। महादेव तुम्हें यह सिखाना चाहते हैं कि हर सच्चाई, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों ना हो, तुम्हें नई दिशा में ले जाने के लिए होती है। यह सच्चाई तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएगी जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो भी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, उसे तुम धैर्य और समझदारी से स्वीकार कर करोगे। यह समय तुम्हारे जीवन में गहरे बदलाव और स्पष्टता लाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा और विश्वास को मजबूत रखना है, क्योंकि महादेव की कृपा से हर कठिनाई का समाधान तुम्हें मिलेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर अच्छे और बुरे समय में। महादेव, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेंगे, इसलिए तुम्हें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला महादेव तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं जहां तुमने कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं की थी। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करो ताकि वे भी महादेव के आशीर्वाद का लाभ उठा सके। महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें अपने जीवन में किसी भी कमी का अनुभव नहीं होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का वास होने वाला है। तुम्हारे सभी संघर्ष अब समाप्त हो चुके हैं और तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिलने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिकेगी और हर वह काम जो अधूरा रह गया था,
अब पूर्ण होगा। भाग्यशाली अंक 2-2 को धारण करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियों का द्वार खुलता है। यह अंक तुम्हारे लिए अपार संभावनाओं और सफलता का प्रतीक है। अब से तुम्हारे जीवन में कोई चिंता और कोई कष्ट नहीं रहेगा। मैं महादेव तुम्हारे जीवन की हर चुनौती में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सभी परेशानियां शपथ होने वाली हैं और जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सफलता की घड़ी निकट है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि भगवान की कृपा से तुम उच्च वाइब्रेशन में हो और यही महादेव की योजना है। तुम्हारे लिए तुम्हारी क्षमताएं अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि तुम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत पहचान सकते हो। अब कोई भी तुम्हारे सामने अपने मुखौटे के पीछे छिप नहीं सकता। तुम्हारी सभी बाधाएं और परेशानियां दूर हो चुकी हैं और तुम पर दिव्य समर्थन का आया है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने बहुत कुछ सहन किया है पर हार नहीं माने। तुम एक साहसी व्यक्ति बनकर अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो और इससे तुम और भी मजबूत हो गए हो। जो लोग तुम्हें मुश्किल में डालने का प्रयास कर रहे थे उनके कर्मों का फल अब उन्हें ही मिलेगा। महादेव ने तुम्हारे साथ हुई हर कठिनाई पर ध्यान दिया है। यह दान तुम्हारे वीनस को और भी प्रबल करेगा जिससे तुम्हारे जीवन में प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारी यह यात्रा उत्तम होगी और जो लोग तुमसे ईर्ष्या रखते हुए अपनी नकारात्मकता में ही उलझे रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचानो और यह याद रखो कि महादेव का मार्गदर्शन सदा तुम्हारे साथ है। धैर्य और संतुलन का महत्व समझो क्योंकि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है और दोनों में ही स्थिर रहना सीखना चाहिए। महादेव के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और जो भी होता है वह उनकी इच्छा से ही होता है। याद रखो कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम किसी के दुख का कारण ना बने बल्कि अपने आसपास खुशियां फैलाएं। महादेव तुम्हें कठिनाइयों में इसलिए डालते हैं ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। इस प्रक्रिया में उन्होंने तुम्हें एक अमूल्य कोहिनूर हीरे की तरह तराशा है। इस दर्द और कठिनाई का अर्थ तुम्हें आत्मबोध कराना और तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत करना है। जब जीवन में चुनौतियां बढ़े तो यह मानो कि महादेव तुम्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में इस शक्ति का अनुभव करना ही है ताकि तुम अपने और दूसरों के लिए एक उज्जवल उदाहरण बन सको। जो लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वे केवल तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने की राह में एक छोटे से अवरोध हैं। महादेव तुम्हें इनसे बचाएंगे और तुम्हारे लिए हर रास्ता खोलेंगे। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं उन्होंने तुम्हारी मत को चुनौती दी है, लेकिन यह समय अब समाप्त होने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक बड़ा आर्थिक परिवर्तन लेकर आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में इतनी प्रगति होगी कि तुम धन और समृद्धि से भर जाओगे। तुम सफलता, शांति और समृद्धि के मार्ग पर बढ़ते रहो। तुम्हारे सपने सुंदर और ऊंचे हैं और तुम उन्हें साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो। तुमने अपने जीवन को बेहतर बनाने का दृढ़ निश्चय किया है और हर दिन जब तुम जागते हो तुम्हारी गहरी आंखों में अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद और उत्साह दिखाई देता है। यह सच है कि तुम अपने वर्तमान की विषम पर परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अथक प्रयास कर रहे हो, लेकिन जीवन में कठिनाइयां आना सामान्य है और यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा का है। तुम सही दिशा में प्रयास कर रहे हो और तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। महादेव से मार्गदर्शन मांगते रहो। ध्यान और साधना से अपनी आत्मा को शुद्ध करते रहो। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग निरंतर उज्जवल और सुरक्षित रहेगा और तुम्हारी हर मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। तुम जल्द ही उस मंजिल तक पहुंचो जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। महादेव पर विश्वास रखो और चमत्कारों पर भरोसा करो। जब तुम अपने भी की शक्तियों को पहचान लोगे और अपना विश्वास बनाए रखोगे तब तुम्हारी सफलता निश्चित महादेव का आशीर्वाद तुम्हें अत्यधिक धन और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ब्रह्मांड का समय तुम्हारे लिए सही मोड़ पर है और जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। याद रखना, चाहे अब भी स्थिति कैसी भी हो, महादेव तुम्हारे लिए हर कदम पर काम कर रहे। तेरे मन में अक्सर यह विचार आता है कि शायद सुख मेरे भाग्य में नहीं है। मेरे पुत्र, भाग्य का लिखा परिवर्तित हो सकता है परंतु कर्म का फल कभी नहीं बदलता। प्रतीक्षा कर, तेरे कर्मों का फल तुझे आश्चर्यचकित कर देगा।
मेरे पुत्र, शीघ्र ही तू श्रेष्ठ लोगों से सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ेगा। वे लोग तेरे कार्य क्षेत्र से संबंधित हैं जो तेरी मार्गदर्शन करेंगे। तेरी सभी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। इस मास में तुझे महान खुशखबरी मिलेगी। यह खुशी तुझे और तेरे परिवार को भावुक कर देगी। भाग्य का लिखा बदल जाएगा। इस जगत में तेरे नाम का शोर मचेगा। तुझे अपने परिवार के चेहरे पर वह उत्साह व प्रसन्नता देखने का अवसर मिलेगा जिसके लिए तू लालायित है। मेरे पुत्र, लंबी प्रतीक्षा के बाद तेरे परिवार में शांति आएगी, स्नेह आएगा। मैं जानता हूं इस समय तू बहुत चिंतित है। सब कार्य बिगड़ रहे हैं। तुझे कुछ भी सही नहीं दिख रहा। इस संदेश को सुनते ही तेरे मन में यह प्रश्न उठेगा कि हे शिव, यह कैसा समय है? सब कुछ तो उलझा है। फिर कुछ दिनों में यह चमत्कार कैसे होगा? मेरे पुत्र, चमत्कार अकस्मात होते हैं, परंतु इसके पीछे 13 वर्षों की मेहनत है जो एक क्षण में चमत्कार का रूप लेकर तेरे जीवन को अनंत सुखों से भर देगी। मेरे पुत्र, अब तेरे अपनों को भी तुझ पर गर्व होगा। उनके मन की शिकायतें दूर होंगी। तेरे जीवन में स्नेह बढ़ेगा। ऐसा मान ले कि तेरे जीवन से दुखपूर्ण अध्याय समाप्त होगा और सुखमय अध्याय का आरंभ होगा। मेरे पुत्र, तू क्यों इतना तनाव ले रहा है? तुझे क्यों लग रहा है कि तेरे साथ अनुचित हो रहा है? मेरे पुत्र, सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूं कि इस समय तू बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहा है। समय व्यतीत हो रहा है, परंतु तेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तेरे मन में अपने अस्तित्व को लेकर अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। तू स्वयं को दोष दे रहा है। तू मुझसे कहता है कि हे शिव, और कब तक मुझे यह पीड़ा सहनी पड़ेगी? तू तो जानता है कि मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर मेरे साथ अहित क्यों हो रहा है? मैंने सदैव सत्य का साथ दिया, तेरी भक्ति की तुझ पर विश्वास रखा। फिर ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसका दंड मैं भुगत रहा हूं? मेरे पुत्र, तुझे स्मरण है, एक दिन तूने ही मुझसे कहा था कि हे शिव, मैं बहुत आगे जाना चाहता हूं, समाज से भिन्न कुछ करना चाहता हूं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि लोग देखते रह जाएं। मेरे पुत्र, मैं तो तेरे उसी सपने को पूर्ण कर रहा हूं। मुझे पता है तुझे इन दिनों बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पुत्र, जो तूने मुझसे मांगा है वह कठिन पद पर चलकर ही प्राप्त होगा। परंतु तू अपना लक्ष्य भूल रहा है। तू अब और प्रतीक्षा नहीं करना चाहता, थक कर बैठना चाहता है। मेरे पुत्र, हार ना मान। कुछ पद और बढ़ना है। तू अपने सपनों के समीप पहुंच गया है। तू अपने सपनों के समीप पहुंच गया है। मैं जानता हूं तू बहुत साहसी है, परंतु दायित्वों ने तुझे निराश कर दिया है। प्रतिदिन तुझे लोगों के व्यंग सुनने पड़ते हैं। लोग तेरे सपनों पर प्रश्न उठाते हैं, तेरी अब तक की असफलताओं का उपहास करते हैं। यहां तक कि तेरे परिवार को भी बहुत सुनना पड़ता है। इसीलिए अब तेरा विश्वास डगमगा रहा है, क्योंकि तेरे लिए तेरा परिवार ही सब कुछ है। तू यदि कोई अपशब्द सुने तो सहन कर सकता है, परंतु यदि तेरे परिवार पर कोई उंगली उठाए या उन पर कोई अनुचित टिप्पणी करे तो यह तेरे से सहन नहीं होता। मेरे पुत्र, चिंता ना कर, समय का सम्मान कर। मैं सब बदल देता है। जो लोग आज तुझ पर हंसते हैं, कल वही लोग तेरी सफलता पर आंसू बहाएंगे। तुझे उन्हें अनदेखा करना है जो तुझे उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य यही है, दूसरों पर हंसना, उनका जीवन बर्बाद करना। तू यह मत सोच कि कोई मेरी दृष्टि से छिपा है। उस हर व्यक्ति की गतिविधियों पर मेरी नजर है जो तेरे मार्ग में कांटे बिछा रहे हैं। उसे भी मैं देख रहा हूं जो तेरा बहुत निकटवर्ती है। वह तुझे पसंद नहीं है, तू उससे संवाद भी नहीं करना चाहता, परंतु फिर भी वह किसी बहाने तेरे समक्ष आ जाता है। वह जब भी बोलता है तो उसकी बातें सुनकर तू उदास हो जाता है, और उसका उद्देश्य भी यही है कि तू दुखी हो। वह तुझसे बहुत द्वेष रखता है, परंतु फिर भी मधुर बोल बोलता है। वह प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं कहता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से तुझे बहुत पीड़ा देता है। बहुत कुछ ऐसा कह देता है जिससे तुझे उस पर क्रोध आए। तू उसकी बातें सोचकर व्याकुल रहे और अपने लक्ष्य से विचलित हो। मेरे पुत्र, इस समय तेरे जीवन में जितने भी लोग हैं जो तुझे दुखी कर रहे हैं या तुझ पर हंस रहे हैं, उनका केवल एक उद्देश्य है, तुझे सफल होने से रोकना, परंतु तुझे रुकना नहीं है। अपनी विजय से सबके मुंह बंद कर दे। अभी उनका समय है, उन्हें प्रसन्न होने दे। जब तेरा समय आएगा तब उनकी दुर्दशा का तमाशा तू स्वयं देख लेना। मेरे पुत्र, व्यर्थ चिंता ना कर। तेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तू चाहता है। स्वयं को कभी पराजित महसूस ना कर, क्योंकि विजय तेरे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए रुकना नहीं।
यदि कोई साथी नहीं है तो भी निराश ना हो। यह सोचकर मुस्कुरा कि मैं तेरे साथ हूं। यदि अपने शिव पर विश्वास है तो वहां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दे। मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने आया हूं जिससे तेरा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तो मेरे पुत्र, यदि अपने शिव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय हो महादेव लिख दे। जैसे ही तू वीडियो को लाइक और कमेंट करता है, हमारी कृपा तेरे और तेरे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। तू वीडियो को छोड़कर जाने की भूल ना कर। जय हो महादेव। आने वाले 15 दिन क्या शिव तुझे छप्पर फाड़ कर प्रदान करने वाले हैं। बहुत बड़ा आशीर्वाद तेरे ऊपर है। शिव ने बहुत चीजों में तेरी सहायता की है। तुझे ऐसी परेशानियों से निकाला है, दुविधाओं से मुक्त किया है, इशास्त्र अवरोधों से निकाला है कि जहां तू अब खड़ा है सा बसता रहता है, वहां से तू कार्यवाही कर सकता है। यदि तू अभी भी किसी विषय पर विचार कर रहा है तो अब कार्यवाही करने के लिए शिव तुझे कह रहे हैं। और संबंधों में यदि कलह है तो वह भी समाप्त होने वाली है। मेरे पुत्र, तू कोई महान भूमिका निभा सकता है। तू ऐसी भूमिका निभा रहा है जहां लोग तुझसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तेरी ज्ञानपूर्ण बातों से, तेरी विद्या से, तेरे अनुभव से, तेरे तजुर्बे से तू लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है, जिसमें तेरी बुद्धि और ज्ञान की चर्चा हो सकती है। अगले 15 दिनों में तू ऐसी भूमिका निभा रहा है कि जहां लोगों के द्वार खुल रहे हैं जैसे बुद्धि से खोल रहा है। किसी के मेरे पुत्र, अगले 15 दिनों में तेरे पास बहुत लोग आएंगे। तू कुछ ऐसा भी कर रहा है। अपनी विद्या से, अपनी ज्ञान से सहायता का अवसर मिल रहा है। तुझे तो वह करते हुए दिख रहा है। और अगले 15 दिनों में यदि तू किसी गुरु की खोज में था कि तुझे कोई ऐसा गुरु मिले जो वास्तव में सही पद दिखाए, सही सलाह दे, सही ज्ञान दे, तो आने वाले 15 दिनों में तेरी यह खोज पूर्ण हो रही है। तू जो गुरु की कल्पना कर रहा है वही कर रहा है। वह गुरु अब मिल रहा है। और यहाँ आने वाले 15 दिनों में मैं तुझे बहुत सम्मान और सबसे महत्वपूर्ण कि तुझे प्रेम बहुत मिलेगा। और यह ऐसी ऊर्जा होगी जहां तू बहुत प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। अंततः तुझे ऐसा अनुभव होगा कि जो तुझे चाहिए था वह संतुष्टि मिल गई। तुझे अगले 15 दिनों में मेरे पुत्र, यदि तू अपने हृदय और मस्तिष्क में कुछ संजोए बैठा है तो वह भी पूर्ण होता दिख रहा है। मेरे पुत्र, आने वाले 15 दिन ऐसे होंगे कि जहां तू स्वयं को पहचान रहा है। मेरे पुत्र, स्वयं तेरे शिव आने वाले 15 दिनों में एक नहीं अनेक इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। यदि तू अगले 15 दिनों में कुछ विशेष कर रहा है, तेरे जीवन में जहां तेरा स्वप्न है, जहां तेरी कामना है, तो उसमें तुझे संतुष्टि मिल रही है और वह चीजें पूर्ण हो रही हैं। मुझे यहां दिख रहा है तुझे ये जो प्रचुरता मिलेगी, ये लोगों का स्नेह मिलेगा, लोगों का समर्थन मिलेगा और तू बहुत प्राप्ति मोड में रहेगा। यदि तेरे कोई गुरु नहीं है तो अगले 15 दिनों में तेरा कोई गुरु आ रहा है तेरे जीवन में, और उस गुरु का बहुत आशीर्वाद है तेरे ऊपर। तुझे बहुत चीजों में संतुष्टि मिल रही है और वह भी जहां तू जो चाह रहा है वह धीरे धीरे तेरे जीवन में आ रहा है। अगले 15 दिनों में तू अपनी बुद्धि से, ज्ञान से स्वयं को प्रसन्न कर रहा है। तेरे आने वाले 15 दिन तू किसी ऐसी यात्रा की ओर जा रहा है जहां तू अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा है। कोई अपनी यात्रा पर भ्रमण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उत्सव का उत्सव मना रहे हैं। और किसी के लिए ऐसी यात्रा है कि जहां तू सीख रहा है, समझ रहा है और अपनी बाधाओं को मुक्त कर रहा है। बहुत ज्ञान तेरे भीतर है, यह दौड़ तू ले रहा है। तो आने वाले 15 दिनों में तुझे किसी का समर्थन मिल रहा है और किसी का साथ भी मिल रहा है। आने वाले 15 दिनों में तू जो खोज रहा है वह खोज पूर्ण होने वाली है और तू अपनी मंजिल की ओर अग्रसर है। यह तेरी यात्रा है और यह लंबी यात्रा है। तेरे अगले 15 दिनों में यदि तेरे ऊपर किसी प्रकार का तनाव था, बोझ था या किसी चिंता में डूबा था तो उससे मुक्त हो रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तेरे क्राउन चक्र में भी अवरोध थे, हृदय चक्र में भी अवरोध थे, तो वे सक्रिय हो रहे हैं। तू अपने हृदय की बातों को अच्छी तरह व्यक्त कर पा रहा है। गहराई से तू किसी चीज पर विचार कर रहा था जो तू सोच रहा था। जो भी अब तक तू अपने लिए योजना बना रहा था और उसके बारे में सोच रहा था, तो तू उससे अब बाहर आ रहा है। जिस चीज के बारे में तू सोच रहा था वह चीज तुझे प्राप्त हो रही है। मुझे यहां दिख रहा है तू किसी चिंता से, किसी तनाव से, किसी बोझ से बाहर आ रहा है और तेरे हृदय में कुछ चीजें दबी थी जिन्हें तू व्यक्त नहीं कर पा रहा था, तू उन्हें व्यक्त कर रहा है। कुछ वित्तीय अवरोध थे तेरे, तो वे भी आने वाले हैं। 15 दिनों में तू किसी चिंता में था वित्तीय रूप से। जब किसी का धन अवरुद्ध है कि धन यहां से नहीं आ पा रहा तो क्या होगा, तो घरेलू वे चीजें तेरी ओर आ रही हैं। तेरा रुका हुआ धन तेरी ओर आ रहा है और उस चिंता से तू मुक्त होता दिख रहा है।
अब तू आने वाले 15 दिनों में बहुत प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। भीतर से तू स्वयं को कितना भाग्यशाली समझेगा। तू बहुत खुश होने वाला है, तू बहुत प्रसन्न होने वाला है, क्योंकि तेरा हृदय चक्र खुल रहा है। जब हमारा हृदय खुलता है तो वहां यह महत्व नहीं रखता कि चीज छोटी है या बड़ी। तू छोटी छोटी चीजों में भी अपनी खुशियां खोज रहा है। आने वाले 15 दिनों में तू देखेगा कि तूने जितनी मेहनत की है, जितना परिश्रम किया है, जितना कठोर कार्य किया है, जो तेरे विरुद्ध तेरे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, और किस प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं, किस प्रकार से तुझे पीछे खींचने का प्रयास हो रहा है, तेरे पीठ पीछे क्या चर्चाएं हो रही हैं। मेरे पुत्र, कोई स्त्री मात्र स्वरूप कोई महिला है और इसकी बहुत संभावना है कि वह तेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रही है। कोई मात्र स्वरूप कोई वृद्ध महिला हो सकती है, तेरे संबंधी हो सकते हैं, परिवार सदस्य हो सकती है, या कोई भी हो सकती है। यह झील की भांति तेरे ऊपर मंडरा रही है कि कब इसका अंत हो और कब हम इसे नोच लें। इस प्रकार की प्रतीक्षा ऊर्जा में है और इसकी बहुत अधिक संभावना है कि यहाँ वह उगते सूर्य पर मंडरा रही है। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत कठिनाइयों से निकला है, पहाड़ जैसी विपत्तियां तेरे ऊपर आईं, पर तूने क्या किया कि तू इतना दृढ़ हो गया। तू इतना दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त है कि तूने उस पहाड़ जैसी समस्या से भी सूर्य की भांति निकलकर चमका। तेरी यह सफलता, तेरी यह उन्नति इस मात्र स्वरूप महिला से सहन नहीं हो रही। तू धीरे धीरे ही सही सफलता की ओर जा रहा है, सफलता प्राप्त कर रहा है। तुझे सफलता के शिखर बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि तुझे सहज सफलता मिल गई। बहुत महीनों वर्षों की ऊर्जा यहां दिख रही है कि तूने इतनी समस्याएं देखी और उसके बाद तू आज, और ऐसा नहीं कि तू बहुत सफल हो गया, नाम दुनिया में फैल गया, लोग तुझे नाम से जानते हैं। नहीं, अभी तुझे जितनी सफलता मिलनी चाहिए उसका केवल 20% ही तूने प्राप्त किया है। यह जो मात्र स्वरूप महिला है, यह जो महिला है, इसको इतनी सफलता भी तेरी सहन नहीं हो रही, और यह चील की भांति मंडरा रही है और बार बार तेरे विरुद्ध ऐसे षड्यंत्र रच रही है कि फिर से इस उगते सूर्य को कैसे अस्त किया जाए। तो यह एक ऐसी महिला निकली है, यह महिला वृद्ध आयु की है, और तेरे विरुद्ध क्या षड्यंत्र किए जा रहे हैं, लेकिन वे लोग तेरी प्रशंसा कर रहे हैं। जिन लोगों को तेरे शत्रुओं ने भड़काया था, तेरे विरुद्ध एक समय जिन लोगों के समक्ष तेरे जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इन्होंने तेरे विरुद्ध बहुत सी अफवाहें फैलाई थी, और अब तुझे उभरते देख वे लोग अब वे क्या चाहते हैं अपने षड्यंत्र से, कि तू जैसे उभर रहा है वैसे फिर गिर जाए, तू खाई में गिर जाए। ऐसा नहीं कि तू वास्तव में खाई में गिर जाए, वास्तव में वे चाहते कि जैसे तू उभर रहा है, ना उभरे तू फिर खाई में गिर जाए। लोग तुझे मूर्ख समझे, लोग समझे कि हाँ, ये इतना बुद्धिमान नहीं, ये तो वास्तव में बड़ा मूर्ख निकला जो तेरे शत्रु चाहते थे। तेरे लिए सुनने योग्य शब्द ये लोग बोले, तेरे विरुद्ध तो इसके लिए बहुत अधिक पीठ पीछे गपशप हो रही है, बहुत षड्यंत्र हो रहे हैं। यह चाहते हैं कि लोग मैच्योरिटी प्लस कुछ भी नहीं तुझ में देखें, लेकिन तू फल फूल रहा है, और यह लोग चाहते हैं तेरे जीवन में पूर्ण अंधकार और काला के कुछ भी ना रहे। तेरे जीवन में इस प्रकार के षड्यंत्र और पीठ पीछे जादू हो रहे हैं कि जो अब तूने मैच्योरिटी स्तर से ज्ञान प्राप्त कर जो भी चीजें प्राप्त की हैं, थोड़ी बहुत ही सही, उसको भी पूर्ण काली क्रिया में डालने का प्रयास कर रहे हैं। यह लोग षड्यंत्र ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि काली ऊर्जा भी तेरी ओर भेज रहे हैं, क्योंकि इन लोगों एक से मतलब, जैसे अब तू 4 लोगों में बोलता होगा तो लोग तुझे सुनना पसंद करते होंगे। जो लोग पहले तुझे मूर्ख समझते थे, कम बुद्धि का समझते थे, या तेरी मूल्य नहीं करते थे, अब तेरे में से बहुत लोग तुझे सुनना पसंद करते हैं। तो ये चीज भी जो षड्यंत्र कर रहे हैं, इनको इतनी भी तेरी भूल ऊर्जा पसंद नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं तू अंधकार से निकलकर स्वयं को चमकाया है और दिव्य रूप से संरक्षित है तू, और दिव्य ने तुझे बहुत ऊंचा उठाया है। ब्रह्मांड तेरे साथ है, और तेरी यह मैच्योरिटी स्तर भी इनसे सहन नहीं हो रही कि लोग तुझे क्यों सुनना पसंद कर रहे हैं। उसके लिए भी यह लोग चाहते हैं तेरे जीवन में पूर्ण काली क्रिया समाप्त हो जाना, गिरजा और भन्ना गिर जाना। यह लोग तेरे में से बहुत के प्रेम जीवन को संकट में डाल सकते हैं, या फिर से थोड़ी बहुत मेल मिलाप की चीजें आ रही हो तो ये जो महिला है, ये बहुत राजनीति खेल रही है, बहुत राजनीति खेल रही है। तेरे मुख पर मधुर बनना है, मतलब तुझे करियर में यदि थोड़ा बहुत तेरी एक और दिशा चल रही है, प्रेम जीवन में यदि तेरी थोड़ी सी सहज हो रही है, तो यह व्यक्ति क्या करता है, बीच में आकर तुलना करवाता है। तुझे दूसरे व्यक्ति से या स्वयं से इतनी घिनौनी तुलना की
क्या ही कहने, षड्यंत्र तो रच ही रही है। भीतर से यह सर्प है, तेरे व्यक्ति के समक्ष, तेरे समक्ष मुखौटा धारण किया है। तेरी स्वतंत्रता को भी यह छीनना चाहती है, तुझे किसी भी प्रकार से बंधन मिलाना, किसी भी प्रकार से तुझे पुनः पिंजरे में कैद करना। यह तेरी स्वतंत्रता सहन नहीं कर पा रही, और यही षड्यंत्र, यही अभय, यही षड्यंत्र रच रही है कि कैसे इसे अपने अनुसार नचाया जाए। फिर से ऐसी क्या क्रियाएं करें कि यह फिर से अपने जीवन को असंतुलित कर दे। यह जो स्वतंत्र उड़ रही है या उड़ रहा है, कुछ सुविधा मां इसे पिंजरे में बंद किया जाए। कैसे इस व्यक्ति को टूटने की ऊर्जा में लाया जाए, इस व्यक्ति को कैसे ऐसी ऊर्जा में लाया जाए कि इसका सब धैर्य टूट जाए, और जब यह क्रोध में चीखे चिल्लाए तो वह दृश्य जगत देखे। कैसे इसका तमाशा जगत के समक्ष लाया जाए। यह तेरे शत्रु या षड्यंत्र रचने वाले, जिसके लिए यह आने वाले समय में कोई टोना टोट का काला जादू का सहारा ले सकते हैं। काली क्रिया का यह तेरे साथ कोई ना कोई राजनीति अवश्य खेलेंगे। यह लोग तेरे निकट जीवन से भी आ सकते हैं। तुझे इन लोगों को बिल्कुल महत्व नहीं देना। इन लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना, क्योंकि हो सकता है कि तुझे इतना फलते फूलते देख ये धीरे धीरे तेरी ओर बढ़ रहे हो। क्योंकि यह षड्यंत्र तो रच रहे हैं कि कैसे इसे अतीत स्मरण दिलाया जाए, कैसे जो अतीत में हमने इसका हृदय आहत किया, इसके साथ दुष्ट क्रियाएं की, कैसे इसे क्रोध दिलाया जाए, गुस्सा दिलाया जाए, उन बातों को स्मरण दिलाया जाए। पर तू इनकी राजनीति में, इनके षड्यंत्र में नहीं आना है। अपने अतीत को जो भी है मुक्त कर, उनकी स्मृतियों को आगे बढ़ा, क्योंकि यह यही चाहते हैं कि तुझे क्रोध आए और तेरी समस्त ऊर्जा पुरानी बातों को स्मरण करने में लग जाए, और जो तू मेहनत कर रहा है आज से वो आगे बढ़ने में वह तू ना कर पाए। क्योंकि व्यक्ति एक समय पर अपनी ऊर्जा एक ही दिशा में दे सकता है। या तो हम एक समय रो सकते हैं या हंस सकते हैं। तो यदि हम इनकी बातों से क्रोधित होकर इनको उत्तर देने में ऊर्जा लगा देंगे तो हम शेष कार्य नहीं कर पाएंगे। ये आएंगे और यही यह चाहते हैं, तू क्या करेगा? इन षड्यंत्रकारियों को अपने जीवन से दूर कर, और यदि जैसे संबंधी हैं घर आ जाते हैं, मना नहीं कर पाते तो अनदेखा कर। बिल्कुल इनको महत्व ना दे, अनदेखा कर। और जहां तू देखे कि 4 लोगों में यही पुरानी बातों को स्मरण दिलाया जा रहा है तो वहां से उठ जा। उस स्थिति को टाल दे और पुनः अपनी सफल जीवन पर ध्यान केंद्रित कर, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर, और जितना संभव हो सफल हो। यदि किसी को उत्तर देना है, बोल बोल कर तू अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर। इससे उन लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वे प्रसन्न ही होंगे, तेरे तमाशे देखेंगे। मौन रहकर इतना ऊंचा हो जा कि यह अब पहुंच ना सके। यह है प्रतिशोध, यह है वास्तविक बदला कि सफल हो जा, क्योंकि यह जगत में विदित है। सब जानते हैं कि सफलता उसी को मिलती है जो सच्चा व्यक्ति होता है, और जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। तो सफलता की ओर जा, अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को केंद्रित कर, और इन निम्न लोगों जो पहले से तुझसे बहुत नीचे हैं, इनके किसी षड्यंत्र में पुनः ना। क्षणे यह पुनः तुझे नीचे खींचना चाहते हैं, और तू स्वयं को नियंत्रित कर। जहां लगे कि अधिक असभ्यता हो रही है, अधिक व्यर्थ बातें हो रही हैं, तो वहां एक वाक्य में उत्तर दे, और इतना दृढ़ दे कि सामने वाला पुनः ना बोल सके। मेरे पुत्र, तू अपने मन से, अपने अनमोल शुद्ध हृदय से मुझे स्मरण कर रहा था। न मेरे पुत्र, तेरे हृदय की ध्वनि मुख तक पहुंच ही जाती है, इसीलिए तुझे तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपने शिव पर पूर्ण विश्वास रख। शिव तेरे भविष्य के लिए एक शक्तिशाली योजना बना चुके हैं। वे स्वयं तेरे लिए, तेरे भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। इसलिए बस तुझे इस संदेश को लाइक कर कमेंट में जय हो महादेव और हर हर महादेव लिख दें, और साथ ही इस संदेश को साझा कर दें। मेरे पुत्र, जिसने भी तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझे छल्ला, उनको उनके कर्मों का क्या फल मिलेगा? जिसने भी तेरे हृदय को कहीं आहत किया हो, तो कभी तुझे छल्ला हो, वे तेरे व्यक्ति हो सकते हैं, कोई संबंधी हो सकते हैं, कोई परिचित हो सकते हैं। वह कोई भी जो तुझे छल दिया हो, उस स्तर तक तुझे पीड़ा दी हो जो तूने कभी कल्पना भी ना की हो। अप्रत्याशित छल तुझे किया हो तो उनके कर्मों की क्या सजा मिलेगी? जिन्होंने भी तुझे छल, वे लोग अपनी ही क्रियाओं में फंसने वाले हैं, और यह शीघ्र तू देखेगा। 7 दिन या 15 दिन में तू देखेगा, या उसी सप्ताहों में तू देखेगा कि वे टुकड़ों में हो गए हैं। यह किसी भी रूप में हो सकता है। उनका हृदय छल नहीं हो सकता है, उन्हें भी कोई छल मिल सकता है। इस ऊर्जा में वे पड़ जाएंगे।
यह आने वाले 16 दिनों से 7 सप्ताहों में हो जाएगा कि भीतर तुझे निश्चित रूप से समाचार मिलेगा कि वे भी कोई टावर जैसा संकट सामना करेंगे। वे तीयपैम हानि सामना कर सकते हैं और अधिकतर बंधन महसूस कर सकते हैं, और ज्यादातर ऐसा कुछ हो सकता है कि उनका हृदय टूट जाए, जैसे तेरे हृदय की छलनी हुई थी, टुकड़े हुए थे। इनकी हरकतों से वैसे ही किसी कारण से इनका हृदय भी टूट जाए, इनका हृदय भी छलनी हो जाए, तो यह पहली सजा उन्हें मिलेगी। तो यह तू स्वयं देखेगा, इस व्यक्ति की ऊर्जा हर दिशा से टूटी बिखरी अपने हृदय को बांधे हुए है, क्योंकि यह ऊर्जा इन्होंने तुझे भी दी थी। तो कहीं ना कहीं वह इनको यह विचार करने पर विवश कर देगी कि इनके साथ यह हर चीज में इनको विच्छेद मिलेगा। हर चीज में जहां भी यह सफलता के लिए कुछ कर रहे होंगे। एक सफलता प्राप्त करने के लिए यदि इन लोगों ने परिश्रम किया होगा, ऐसा यह भी तो कुछ प्राप्त करना चाहते होंगे अपने जीवन में।